लड़का लव लेटर लेके आया है और जबरदस्ती उसको पकड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसपे उसने इनकार किया है, तो उसको वो थ्रेटनिंग कॉल्स कर रहा था। फैसलाबाद में ड्राइवर की जानिब से यूनिवर्सिटी तालबा को हिरासा और जान से मारने की धमकियां दी गईं। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद थाना कोतवाली वुमेन में, जहां पर एक फैसलाबाद में वाकया पेश आया। एक यूनिवर्सिटी तालबा जो कि कैरेट डिब्बा में यूनिवर्सिटी जाती थी, तो उस कैरेट डिब्बा का जो ड्राइवर था वो उस लड़की को जो है वो हरास करता, उसको ब्लैकमेल करता था और उसके साथ जो है वो उसको मारने की धमकियां भी देता रहा है। मेरे साथ मैम मदीहा मौजूद हैं, जो कि थाना कोतवाली वुमेन में बतौर SHO अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाकया क्या था और किस तरह से पेश आया, इस वाक़े की इन्हें इत्तला कैसे मिलती है। हमें 15 के जरिए वुमेन पुलिस स्टेशन में ये केस रिपोर्ट हुआ है कि एक खातून को जो यूनिवर्सिटी की तालबा है, वो अपनी वर्किंग प्लेस पे है, पार्ट टाइम वो जॉब कर रही थी बानो मार्केट में। तो उसको जो है वो एक लड़का ज़बरदस्ती रिलेशनशिप रखने के लिए फोर्स कर रहा था, उसको हरासा कर रहा था और उसके साथ एक दोस्त था उसका, और वो लव लेटर लेके आया है और ज़बरदस्ती उसको पकड़ाने की कोशिश कर रहा था उसके, जिसपे उसने इनकार किया है, तो उसको वो थ्रेट कर रहा था, लाइफ थ्रेट्स दे रहा था। तो जिसपे मुझे कॉल मसूल हुई है 15 पे, तो हम लोगों ने अपनी टीम के हमरा जो है वो उसको रिपोर्ट किया है, उस पर मौके पे पहुंचे हैं और उसको अरेस्ट किया है और FIR उसके अगेंस्ट दर्ज की है, जिसमें उसने थ्रेटनिंग कॉल्स भी उसको की हुई थी और इसके अलावा हरासमेंट की हमने सेक्शंस के साथ FIR दर्ज की है और उसको जो है वो गिरफ्तार करके उसको करारवाई की सजा दिलवाने के लिए जुडिशल भिजवाया। मैम जो वो ब्लैकमेल करता था और इसके अलावा हरास करता था, उसका डाटा वगैरह था लड़की का, वो भी आपको मौसूल हुआ इंटरोगेशन के दौरान? जी बिल्कुल, जिस मोबाइल के ज़रिए वो उसको थ्रेटनिंग कॉल्स कर रहा था या उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसकी कोई पिक्चर्स वगैरह उसके पास थी, हमने वो मोबाइल भी जो है रिमांड के दौरान उससे रिकवर करवाया है और उसको जो है वो उसकी शहादत के तौर पे साथ केस के साथ अटैच किया। जब आपने उसको गिरफ्तार किया तो इंटरोगेशन के दौरान उसका क्या कहना था और ये मामला कब का चल रहा था, कितना टाइम हो चुका था इसमें? इसमें जब हमने उसको अरेस्ट किया है, तो उसका तो यही स्टेटमेंट था कि मैं इससे दोस्ती करना चाहता था और मैं इसके साथ राब्ता रखना चाहता था, जो कि ये नहीं कर रही थी। तो मेरे साथ ये आती जाती थी कैरी डिब्बा पे, तो मैं इससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये नहीं कर रही थी और आज भी मैं इससे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये नहीं कर रही थी। मैंने अपने दोस्त के ज़रिए जो है वो पहले लव लेटर भिजवाया है, तो जो इसने लेने से इनकार किया है, तो उसके बाद फिर मैं खुद शॉप पे गया हूँ और वहाँ पे ये सारा इंसिडेंट्स हुआ। इस बात का जो लड़की थी उसके घर वालों को इल्म था? जी, उसने अपने घर में भी इन्फॉर्म किया, लेकिन वो ये चाहती थी कि मेरी आइडेंटिटी शो ना की जाए, तो इस वजह से हमने उसको सिगा राज में रखा है और कहीं पे भी उसकी आइडेंटिटी शो नहीं की। वो उसके बाद जब ये उसको थ्रेट मिली, तो उसके बाद वो उसके साथ भी जाती रही मजबूरी में, या उसके डब्बे को इस्तेमाल करती, या बाद में वो नहीं गई थी? वो उसके साथ पहले जाती थी, लेकिन जब से उसको ये पता चला कि ये बंदा मेरे साथ सही नहीं है या मेरे साथ गलत नीयत रख रहा है, तो उस वजह से उसने उसके साथ जाना छोड़ दिया था, जिस वजह से ही वो उसकी वर्किंग प्लेस पे गया है। मैम इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जिसमें औरतों के साथ जो है वो इस तरह के मामला पेश आते हैं, क्या कहना चाहेंगी? और आप चूँकि फीमेल्स को ख़ास तौर पर देखते हैं, उनके केसेस को, किस तरह के केसेस सामने आते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास अब हैरेसमेंट के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं और काफ़ी तादाद है फीमेल्स की जो इसको रिपोर्ट भी करी। हालांकि अगर हम लोग जो हैं वो पीछे देखें या कुछ अर्सा कबल देखें, तो लोग जो हैं या स्पेशली ख़वातीन वो हैरेसमेंट के केसेस को रिपोर्ट करना ये समझती थी कि शायद अगर हम करेंगे तो हमारी इज्जत ख़राब होगी या हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, कोई बंदा हम पे यकीन नहीं करेगा और हमें ही गलत समझा जाएगा। लेकिन इस तरह की अब बात नहीं है। हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके, फीमेल्स के जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं और वो स्कूल गोइंग हैं, उनको हम अवेयरनेस दिलाने के लिए कि आप आएँ, अपना आपके साथ कोई भी मसला हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस सेशंस हैं, सेमिनार्स हम कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हैं वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा पंजाब पुलिस का, उसके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दिलवा रहे हैं कि आपके साथ अगर कोई भी इस तरह का इशू हो तो आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि जो औरतें हैं उनकी माशरे के अंदर इज़्ज़त नफ्स जो है वो कायम रहना बहुत ज़रूरी है, वरना माशरा उनको गलत निगाह से देखता है। अगर इस तरह का जो है वो कोई मामला हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए? किस तरह से हिफाज़ती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और कवानीन को फ़ॉलो करते हुए जो है वो अपनी जो है वो इंटेरोगेशन के लिए अपनी दरख्वास्त वगैरह कैसे देनी चाहिए?
जी बिल्कुल, मेरा आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए यही तमाम ख़वातीन फैसलाबाद की को यही मैसेज है कि आपको कोई भी इस तरह का कोई इशू अगर फ़ेस करना पड़ रहा है, चाहे वो हैरेसमेंट से रिलेटेड है या वायलेंस से रिलेटेड है, तो आप उस चीज़ को दबाएँ नहीं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को दबाएँगी, अपने आप को कमज़ोर समझेगी, तो दूसरा बंदा और आपको कमज़ोर समझेगा। आप अपनी आवाज़ को ना दबाएँ, आप हमारे पास आएँ, आप वुमेन पुलिस स्टेशन से राब्ता कर सकती हैं। 15 की कॉल, पुकार 15 के ज़रिए आप अपने मोबाइल पे कॉल करेंगी तो पुलिस आपके डोर स्टेप पे होगी। पुलिस बाकायदा खुद आके पूछेगी आपको कि आपके आपके साथ क्या इशू है। वॉक इन एप्लीकेशन वुमेन पुलिस स्टेशन में आएँ या अपने रिलेटेड पुलिस स्टेशन जो भी हैं, मेल पुलिस स्टेशन में अगर आप जाना चाहती हैं, आपके ज़्यादा करीब है, तो आप उधर भी जा सकती हैं। वहाँ पे भी फीमेल स्टाफ है विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की सूरत में, जो आपकी बात भी सुनेगा। और जो वुमेन पुलिस स्टेशन, उसमें तो बाकायदा सारा स्टाफ ही फीमेल्स का है, 24 आवर्स के लिए अवेलेबल हैं। चाहे आप रात में किसी भी टाइम आ सकती हैं, दिन में किसी भी टाइम आ सकती हैं, आपको फीमेल स्टाफ डील करता है और आपको कंफर्टेबल लेवल को जो है वो हम कायम रखते हुए आपका काम भी करते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपकी आइडेंटिटी को भी प्राइवेट रखा जाता है। अगर आप ये चाहती हैं कि आपको नहीं सामने लाना चाहिए आपकी आइडेंटिटी, तो वो नहीं आएगी। और आप इस बात को इंश्योर करें, और मैं तो यही कहती हूँ कि हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं बाकायदा इनकी सिक्योरिटी को, कि कोई भी इस तरह का इवेंट हो या इस तरह का कोई इशू अगर किसी फीमेल को फेस करना पड़ता है, तो उसके ऊपर हम सख्त से सख्त एक्शंस लें। मैम, इस केस में जैसा कि आपने एक फ्यूचर था पाकिस्तान का, एक तालबा जो है उसको थ्रेट किया जा रहा था और हिरास किया जा रहा था। अभी जो है ना इंटेरोगेशन की, अपने मुलज़िम को गिरफ़्तार किया, उस तालबा का मौक़िफ़ क्या है? वो आपकी इंटेरोगेशन से राज़ी है और वो सिक्योर फ़ील कर रही है अब? जी बिल्कुल, वो तो बहुत खुश थी कि हमने जैसे उसने 15 को कॉल की, और वो शायद उसका ये कहना था कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरह जो है वो मैं अगर कॉल करूँगी तो पुलिस आएगी भी। लेकिन हम लोग मौके पे भी पहुँचे हैं, उसका मुल्ज़िम भी हमने अरेस्ट किया और उसकी कार्रवाई भी फ़ौरी-फ़ौरी हो गई। तो वो इस चीज़ पे बड़ी सैटिस्फाइड थी और बड़ी जो है वो हमारी बात पे एप्रिशिएट करके गई है हमारे काम को, कि वुमेन पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है।